दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली यह कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश करिए, एक बार हमारे द्वारा किए जाने वाले कामों को करके देखिए। बाहरी भाषणों को दे देकर पलायन करना नहीं, कामों को कर कर देखिए। पदवियों के लिए ललचाना नहीं, सरकारी नौकरियां करने जितना आसान नहीं है। मंत्री और सामंत बनना नहीं है। अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथियों में एक पल भी रुके बिना, थकान महसूस किए बिना अनर्गल भाषण देना नहीं है। गले की नसों को फाड़ना नहीं है। जन समीकरण करके जन बल का प्रदर्शन करना नहीं है। धन बल से दमन नीति का प्रदर्शन करना नहीं है। उस महानुभाव की दया से शिक्षा वृद्धि आदि को सीखकर नौकरियां प्राप्त करके भवनों में भ्रमण करते हुए खेत के रखवाले के काम को भुला देने वाले तुम एक बार मेरे अंदर परकाया प्रवेश करके देखो। मेरे द्वारा किए जाने वाले भंगी के कामों को, झाड़ू लगाने, कूड़ा करकट उठाने के कामों को करके देखो। उस दुर्गंध को वहन कर देखो। उन सेप्टिक टैंकों में उतरकर उन विष वायुओं को सांस में लेकर देखो, तुम्हें ही पता चलेगा। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर भी मुझे प्रवेश करने दो, पर काया प्रवेश करने दो, शिक्षा संस्कार प्राप्त करने दो। एक दशाब्दी के काल तक मुझे तुम्हारे अंदर प्रवेश करने दो। तुम मुझ में प्रवेश करके देखो, कम से कम तब तो हमारे अंदर समानता संभव हो। कम से कम तब तो हमारे अंदर साहोदार के भाव बढ़ जाए। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है फसल। कुछ प्रांतों में धान की खेती होती है तो कुछ प्रांतों में गेहूं की खेती होती है। एप्पल की फसल कुछ प्रांतों में होती है तो कॉफ़ी चाय की फसल कुछ प्रांतों में होती है। आम काजू कुछ स्थानों में होते हैं। मौसम और प्रांतों के अनुसार फसल पकते रहते हैं। अक्षर की फसल तो संसार भर में सभी प्रांतों में होती रहती है। यह सबकी फसल है, यह विश्व जनीन है। दलितायन की संपूर्ण कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में उपलब्ध समस्त वीडियो का अवलोकन भी करें।